बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे हमज़ा और आप देख रहे हैं अंबर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। आज का उन्वान है सच्ची तौबा। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे साथी हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि एक दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों से पहले किसी उम्मत में एक आदमी था जिसने 99 बंदे कत्ल किए थे। एक वक्त ऐसा आया कि वो अपने इस तरह खून बहाने पर दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ और सोचने लगा कि मरने के बाद मेरा क्या हाल होगा और अल्लाह ताला की तरफ से मुझे कैसी सज़ा मिलेगी। ये सोचकर उसने लोगों से पूछा कि इस इलाके में सबसे बड़ा आलिम कौन है, ताकि उससे जाकर पूछे कि अपने गुनाह बख्शवाने के लिए मैं क्या करूं। लोगों ने उसे एक ऐसे बुजुर्ग आलिम का पता बताया जो अलग थलग एक गोशे में बैठकर अल्लाह की इबादत करते रहते थे। वो शख्स उनके पास पहुंच गया और उनसे कहा कि मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसने 99 खून किए हैं, क्या मुझ जैसे कातिल की भी तौबा कबूल हो सकती है? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर वो शख्स आपे से बाहर हो गया और उसने उन बुजुर्ग आलिम को भी कत्ल कर दिया। इस तरह वो 100 आदमियों का कातिल बन गया। इसके बाद उसके दिल में फिक्र पैदा हुई कि मैंने अल्लाह के 100 बंदों को नाहक कत्ल कर दिया है, मरने के बाद मेरा क्या हशर होगा। उसने फिर लोगों से किसी बहुत बड़े आलिम का पता पूछा। उन्होंने एक और बड़े आलिम का पता बताया तो वो उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मैंने 100 खून किए हैं, तो क्या मुझ जैसे गुनाहगार की तौबा भी कबूल हो सकती है और वो बख्शा जा सकता है? उन्होंने फरमाया, हाँ हाँ, और कौन है जो उसके और तौबा के दरमियान रुकावट बन सके। तुम यूं करो कि फलां बस्ती में चले जाओ, वहां अल्लाह की इबादत करने वाले कुछ बंदे रहते हैं, तुम भी इनमें शामिल हो जाओ, उनके साथ इबादत में मशगूल हो जाओ और फिर वहां से कभी अपनी बस्ती में वापस ना आओ, ये बड़ी खराब बस्ती है। वो शख्स उन बुजुर्ग आलिम की बताई हुई बस्ती की जानिब चल पड़ा। यहाँ तक कि जब उसने आधा रास्ता तय कर लिया तो उसका आखिरी वक्त आ गया और वो वहीं फौत हो गया। उसके बारे में रहमत के फरिश्तों और अजाब के फरिश्तों में बहस होने लगी कि वो रहमत का हकदार है या अजाब का। रहमत के फरिश्तों ने कहा कि ये तौबा करके आया है और उसने सच्चे दिल से अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लिया है, ये रहमत का हकदार हो चुका है। जबकि अजाब के फरिश्तों ने कहा कि उसने कभी कोई नेक काम नहीं किया और उसने 100 खून भी किए हैं, इसलिए ये सख्त अजाब का हकदार है। इस वक्त एक फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आदमी की शक्ल में आया। फरिश्तों की दोनों जमातों ने उसे अपना मुंसिफ बना लिया, यानी इस मामले का फैसला उस पर छोड़ दिया। उसने फैसला दिया कि दोनों बस्तियों के दरमियान फासले की पैमाइश की जाए, यानी बुरी बस्ती जहां से मरने वाला शख्स चला था और अल्लाह ताला के इबादत गुजार बंदों वाली बस्ती जिसकी तरफ वो जा रहा था, उनका दरमियानी फासला। फिर जिस मकाम पर उसने वफात पाई वो मकाम जिस बस्ती के करीब हो, यानी इसका फासला कुल फासले के आधे से ज्यादा हो, तो उसको उसी बस्ती का माना जाएगा। अब जो इस मकाम का फासला दोनों बस्तियों से नापा गया तो इबादत गुजारों की बस्ती के करीब निकला। चुनांचा रहमत के फरिश्तों ने उसे अपने हिसाब में ले लिया। इस हदीस पाक में जो किस्सा बयान किया गया है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की रहमत की कोई हद नहीं। अगर बड़े से बड़ा गुनाहगार भी सच्चे दिल से अल्लाह ताला के हुजूर तौबा और आइंदा के लिए गुनाहों से बचने का अहद कर ले तो अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। किसी एक इंसान को भी नाहक कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। ऐसा करना बदतरीन गुनाह है। ये अल्लाह की नाफरमानी के अलावा कत्ल होने वाले के बीवी बच्चों पर भी जुल्म है।
لیکن 100 नाहक खून करने वाले आदमी ने सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश का सामान भी पैदा कर दिया। इसमें हमारे लिए ये सबक है कि बुरे कामों से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि तौबा की मोहलत मिलने से पहले ही मौत आ सकती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।